भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण। माना जाता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे और धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? किसने भगवान का अंतिम संस्कार किया था? और अंतिम संस्कार में भगवान का ऐसा कौन सा अंग था जो कि जला नहीं था और वह आज भी धरती पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने बिना हथियार उठाए महाभारत युद्ध के परिणाम को पांडवों के पाले में कर दिया था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। कलयुग में इसे पढ़ने मात्र से मनुष्य का उद्धार संभव है। महाभारत युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन समेत 100 पुत्र लड़ते लड़ते मर गए थे और कौरव वंश का नाश हो गया था। युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के शवों को देखकर विलाप करने लगी थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस दुख के समय में गांधारी के समक्ष गए कि गांधारी श्री कृष्ण को देखकर बहुत क्रोधित हो गई और बोली कि मेरे पुत्रों की मृत्यु कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो यह उत्तर सकता था, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे इस कर्म को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने भगवान विष्णु की मन से आराधना की है और अपना पति धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, तो जैसे मेरे वंश का आपस में लड़कर नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का नाश भी आपस में लड़ते लड़ते होगा और द्वारिका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका अपने परम धाम जाने का समय बहुत नजदीक है और वह गांधारी को प्रणाम कर द्वारिका आ गए। गांधारी भगवान नारायण की भक्ति तो अपने भक्तों के मुख से निकले हुए शार्प को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों की खराब कर दी। महाभारत युद्ध 36 वर्ष बाद विश्वामित्र, असित, दुर्वासा, भृगु, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास पिंडार क्षेत्र में निवास करने लगे थे। एक दिन कुछ उद्दंड यदुवंशी कुमार उनके पास खेल खेल में गए सांप को गर्भवती स्त्री रूप में सजा कर ले गए और कहने लगे, हे दृष्टिकोण, आप सभी का ज्ञान अमोघ और आबाद है, इसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा है। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि इसकी गर्भ में पुत्र है या कन्या। वृश्चिक अन महाज्ञानी थे और उन बालकों की मंशा जान क्रोधित होकर बोले, हे मूर्ख को, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म माफ करने योग्य नहीं है। शाम को जो तुम बनावटी गर्भवती स्त्री बनाकर लाए हो, अब इसकी गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण पुर का नाश करेगा। मुनियों का श्राप सुन युग अजय कुमार डर गए और जैसे ही उन्होंने शाम का पेट खोलकर देखा, उसमें सच में लोहे की फसल थी। यह देख सभी कुमार पछताने लगे और मसल ले जाकर राजा उग्रसेन के समक्ष रख दिया और सारा वृत्तांत सुनाया। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और सभा में बैठे सभी जल्दी यह सुनकर डर गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप कभी खाली नहीं जाता। राजा उग्रसेन ने उसमें फल को चूरा चूरा करवाया और उस सूर्य को तथा बचे हुए टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के टुकड़ों को एक मछली खा गई और चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र किनारे आ गया और उससे बिना गांठ की घास सूख गई। मछली पकड़ने वाले ने उस मछली को पकड़ लिया जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। जरा नामक एक बहेलिये को जब वह लोहे का टुकड़ा मिला, उसने उसे अपने तीर के आगे लगा दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के नाश करने फालतू उनकी बुद्धि हर ली और उन्होंने मैरिक नामक मदिरा का सेवन कर लिया, जिससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और यह सब आपस में ही लड़ने लगे। लड़ाई ने कब युद्ध का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे और जब बाण समाप्त हो गए, धनुष और सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए, तो उन्होंने अमेरिका नामक घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह वही विकास की जो ऋषु के साथ से उत्पन्न हुए मुश्किल से चूर्ण से पैदा हुई थी। यदुवंशियों के हाथ में आते ही वह वज्र के समान कठोर गुर्जरों के रूप में आ गया। यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे का संहार कर दिया। यह देख बलराम जी ने समुद्र तट पर परमात्म चिंतन करते हुए अपने मनुष्य शरीर का परित्याग कर दिया। यदुवंशियों का विनाश और बलराम जी के प्रथम पद में लीन होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय भगवान अब ताहिरी जान पर बायां पैर रखे थे।
प्रभु के पैर का तलवा कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक एक बहेलिये ने उस चमक को हिरण की आंख समझकर अपना बाहर निकाला। यह वही बाण था जिसके आगे मुचलका बचा हुआ लोहे का टुकड़ा लगा था। जरा ने बाण चला दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा ने देखा कि उसका तीर तो चतुर्भुज भगवान कृष्ण के पैर में लगा है, तो वह विलाप करने लगा और भगवान को बोला, हे प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला दोस्त हूँ। कृपया आप मुझे अभी अपने हाथों से मार डालिए ताकि मैं कभी किसी की जान ना लेता हूँ। यह कहकर वह बहुत रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण जरा से बोले कि है जरा, तुम तनिक भी वियोग मत करो, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। यह तो नियत तिथि त्रेतायुग में तुम बाली थे और मैं राम अवतार लिए हुए था। मैं तुम्हें धोखे से बाण मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा बाण मुझे धोखे से लगा। प्रभु यह कहकर अपने लोक को प्रस्थान कर गए और श्री कृष्ण के प्रस्थान करते ही समुद्र में द्वारिका को पूर्णतः डुबा दिया। कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनके अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार पांडवों के द्वारा किया गया था। हालांकि भागवत महापुराण के अनुसार ऐसी कोई कथा नहीं है। उन लोगों की कथाओं के अनुसार जब पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था तब उनका सारा शरीर जल गया था, पर उनका हृदय नहीं चला था। तब पांडवों ने उनके हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था। बाद में भगवान का हृदय राजा इंद्रियों को मिला। राजा इंद्र हम भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने वह हृदय भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया था और माना जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वह हृदय स्थापित है। ज्यादा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।